शख्स जानता हो, अगर वो शख्स मैदान में आ जाएगा तो आपको क्या लगता है किस तरीके से औरंगाबाद का पूरा समीकरण चेंज होगा? मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं एम के देशमुख सर, जो एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं। और सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर धर्म के आदमी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भारतीय घटना ने दिया हुआ है। क्या क्या आपके दिमाग में प्लानिंग है बेरोजगार को लेकर, विकास को लेकर? क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में है जो आप ये चाहते हैं कि आप जीतने के बाद सबसे पहले वो काम विधानसभा के लिए करेंगे? औरंगाबाद एशिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कौन सा है तो उसका नाम था औरंगाबाद। टीचर लोग है या वर्कर लोग है, सब लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए जी, मगर कोई भी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, सेकुलर पार्टी ने ये सबसे पहला डिसीजन लिया है कि हम मैनिफेस्टो में वो रखेंगे। आप किस तरीके से समीकरण बना रहे हैं, क्योंकि आप सियासत में नए आए हैं, तो आप कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, कैसे लोगों को समझा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहिए, आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए? अगर हमें टिकट नहीं भी मिलता है तो हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। सर, पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज ने वन साइडेड वोट दिया है। अब इंडिया अलायंस को आपको पता है, महाविकास आघाड़ी को बहुत ज्यादा वोट मिले हैं, बीड हो गया है, उसके अलावा जहां जहां सीटें विन हुई है मुस्लिम समाज ने बड़ा समर्थन किया है। मुस्लिम समाज हमारे से पहले से ही जुड़ा है जी। हम जो 25 साल 30 साल ये एजुकेशन फील्ड में काम करें जी। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विधानसभा की तैयारियां बड़ी जोरों में नजर आ रही है, उसी के चलते हर उम्मीदवार मैदान में उतर चुका है। लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार है, एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत है जिसको औरंगाबाद ही नहीं बल्कि सारा महाराष्ट्र जिनको जानता है, जिनको पहचानता है। कांग्रेस पार्टी से इन्होंने पूर्व विधानसभा औरंगाबाद से टिकट मांगा है। एक टीचर, एक शिक्षक अगर मैदान में उतरता है तो एक सब्जेक्ट पर वो बात करता है, वो बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। लेकिन अगर उसी के चलते अगर हम देखा जाए कि अगर एक ऐसा शख्स मैदान में आ जाए जो एजुकेशन ऑफिसर हो, जिसको हर किताब की मालूमात हो, जनता के एजुकेशन के बारे में जो शख्स जानता हो, अगर वो शख्स मैदान में आ जाएगा तो आपको क्या लगता है किस तरीके से औरंगाबाद का पूरा समीकरण चेंज होगा? मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं एम के देशमुख सर, जो एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी से उन्होंने टिकट मांगा है। आखिर क्यों एक शख्स, पढ़ा लिखा शख्स मैदान में आने के लिए तैयार हुआ? आखिर क्यों वो शख्स जो है सियासत इन्होंने थामी? तो जब इनसे मेरी पहली बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो बचा हुआ मेरा वक्त है आप सारा जनता के लिए वक्त कर दिया है इन्होंने, और जब ऐसा शख्स मैदान में आता है तो बहुत बड़ी तब्दीली आती है। मेरे साथ एम के देशमुख सर जुड़े हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि सियासत की तरफ रुख कैसे कर दिया आपने? क्योंकि हर एजुकेशन, कोई भी फील्ड का अगर एक रिटायर्ड ऑफिसर हो, वो चाहता है कि अब सर्विस खत्म हो गई, अब मैं कुछ और सोचूंगा, लेकिन सियासत की तरफ कैसे टर्न ले लिया आपने? क्या है, हम देहाती लोग हैं। हम पैदाइशी देहाती है। हम गांव में पढ़े हैं, गांव में पले हैं। तो गांव से आकर हम एमपीएससी क्रैक किया 1993 में। उसके पहले मैं खाली 3 साल टीचर था एक प्राइवेट स्कूल में। ऐसी जगह पर टीचर था जहां जाने के लिए बस भी नहीं जाती थी, कम से कम 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। ऐसी जगहों पर मैं टीचर रहा। उसके बाद वहां पर उस जमाने में कभी भी पेपर भी नहीं आता था। मैंने वहां पर लीडरशिप लेके वहां पर वो गांव में पेपर उस टाइम शुरू किया 1988 में। ओके, जहां से हमारा ओपनिंग है। और वो पेपर आने के बाद में हम 2-4 लोगों ने तैयारी शुरू करी। उसमें से आपको बता दूं कि मैं पहला शख्सियत था वो गांव में का, उसी इलाके का, जो एमपीएससी पास हुआ। और बाद में मेरे साथ साथ मेरे 3 साथी भी पास हो गए। हम एक साथ 4 लोग एमपीएससी क्रैक कर दिए जी। वहां से आने के बाद में हम जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, इसलिए पूरे 30-35 साल जो काम किया हमने एजुकेशन सेक्टर में, तो हर आदमी की जो तकलीफ है, हर आदमी का जो काम है, उसके तरफ पॉजिटिव देखने का एक मन हमने शुरू से बना लिया था कि ओरिजिनल गांव का लोग है, गरीब आदमी है, उसकी क्या तकलीफ होती है, उसको क्या समस्या क्या होती है। और उसका काम बहुत छोटा होता है, मगर एक थिंकिंग है जो कांग्रेस की है। यशवंतराव चौहान साहब शुरू से कहते थे, और वो शरद पवार साहब के भाषणों में हमने कई बार सुना है कि लीडर में नहीं बोलने का
सीखना चाहिए और अफसर में हाँ बोलने का सीखना चाहिए। अच्छा, तो हम जितने भी साल काम करें, चाहे काम हो ना हो, अगर हो सकता है तो उसके लिए अपन ट्राई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। इससे मेरे 30 साल की जिंदगी में, 30 साल के सर्विस में सबसे ज्यादा अच्छा काम करने में हमने ध्यान दिया। उसके बदौलत जब हम रिटायर हुए तो औरंगाबाद के लोगों ने, करीब करीब 2,500-3 हजार लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे लिए रखा। उसमें हमने कुछ भी, हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये लोगों ने प्रोग्राम लिया था। और उसमें से उसके बाद सभी लोग मेरे को आग्रह करने लगे कि सर, आप जैसी शख्सियत अगर ये पॉलिटिक्स के इसमें आ जाती है तो ये पॉलिटिक्स के लिए अच्छी बात रहेगी, आप इसमें आइए, हम आपको साथ देंगे। इसीलिए हमने। अच्छा सर, जैसे कि आप, ठीक है, आप पॉलिटिक्स में आए हैं, पॉलिटिक्स में इलेक्शन लड़ने का बड़ा फैसला किया है, और जैसे ही आपने फैसला किया, जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि आपको समर्थन मिल रहे हैं, एजुकेशन फील्ड के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चुनना क्यों पसंद किया? क्योंकि आपके लिंक तो सब पार्टी लोगों के साथ में थे, क्योंकि जिस तरीके से आप एजुकेशन ऑफिसर थे, आपके साथ में सभी के संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ क्यों आपने रुझान किया ज्यादा? नहीं, ये तो क्लियर है कि इस देश को जो आजादी मिली, वो आजादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मिली है। पूज्य बापूजी उसके लीडर रहे। बापूजी का नाम पूरी दुनिया में है, और उनके जो विचार हैं वो, उसको क्या बताएंगे हम, वो धर्मनिरपेक्ष जो बोला जाता है, ये सबसे अहम बात है। ये इस देश में जो आदमी पैदा होता है, हालांकि वो कोई भी धर्म का हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर धर्म के आदमी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भारतीय घटना ने दिया हुआ है। और उसके लिए काम करने वाला एक ही पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस। और इसीलिए हमने ये पार्टी चुना जो गरीबों के हक के लिए लड़ती है, हर आदमी के हक के लिए लड़ती है और उसी के लिए काम करती है। सर, आपने जैसे प्लानिंग क्या क्या बनाई रखी है, जैसे कि इलेक्शन के बाद में अगर आप जीत जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा जारंगी पाटिल का, मुझे लगता है फैक्टर का बड़ा आपको फायदा होने वाला है। अगर आपको कांग्रेस टिकट देती है तो लगभग आप जीत के करीब पहुंच जाएंगे। क्या क्या आपके दिमाग में प्लानिंग है, बेरोजगार को लेकर, विकास को लेकर, क्या क्या मुद्दे आपके दिमाग में है जो आप ये चाहते हैं कि आप जीतने के बाद सबसे पहले वो काम विधानसभा के लिए करेंगे औरंगाबाद? हम आपके लिए बताएं कि हम जब एमपीएससी का स्टडी करते थे 1988 से 83 तक, उस टाइम एक सवाल हमेशा के क्वेश्चन रहता था कि एशिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कौन सा है, तो उसका नाम था औरंगाबाद। उसका आंसर वही था, वो हमने वो किताबों में पढ़ा। अभी 88 से लेकर आज 2024 तक करीब करीब 36 इयर्स में सिटी का एरिया बढ़ गया। मगर ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट बिल्कुल हुआ नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में इस सिटी में बहुत समस्याएं पैदा हुई है। ये तो सहज है कि अगर कोई सिटी बढ़ती है तो प्रॉब्लम बढ़ता है, ये सही बात है, मगर उसको एक सटीक तरीके से अगर हम देखेंगे, सटीक तरीके से उसका प्लान करके कुछ कर पाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे इस सिटी में बड़ी है। रोड के बारे में आप लोग सब जानते हैं, एक महीने में रोड बनाया जाता है, दूसरे महीने में खुदाई चालू हो जाती है। जी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। एक ना अनेक बातें ऐसी है। एजुकेशन के बारे में तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं कि एजुकेशन के बारे में, आप तो उसी फील्ड के हैं, तो एजुकेशन के बारे में जो हमारे टीचर लोग हैं या वर्कर लोग हैं, सब लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए जी, मगर कोई भी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, सेकुलर पार्टी ने ये सबसे पहला डिसीजन लिया है कि हम मैनिफेस्टो में वो रखेंगे कि भाई पुरानी पेंशन लागू होगी। वो सबसे पहले ये सबसे अहम एक बात है। और आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब से इंडिपेंडेंस मिला 1947 से करीब करीब
2014 तक ये कांग्रेस पार्टी के शासन रहा, कांग्रेस पार्टी की सियासत रही, और ये पार्टी ने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जितना काम किया उतना काम ये 10 सालों में हुआ नहीं जी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक अलग चीज है, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना ये एक अलग चीज है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कुछ खास प्रोग्राम तैयार करने पड़ते हैं, वो प्रोग्राम इसमें हुए नहीं। ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में है। वही उसके साथ साथ पार्टी का जो भी एजेंडा रहेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पानी की बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही है, 10 दिन 12 दिन में एक बार पानी पीने को मिल रहा है। हालांकि पानी का मुद्दा तो सबसे गंभीर मसला मुझे अगर लगता है, पढ़ाई और पानी के सबसे ज्यादा लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आपके दिमाग में उसके लिए क्या प्लानिंग है? अभी पानी की बात तो गए 25 साल से इस सिटी में चल रही है। और 25 सालों में हर बार कोई नई स्कीम का ऐलान हो जाता है, उसका ओपनिंग भी हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, पाया भरनी, नींव भी रखी जाती है, काम शुरू हो जाता है, मगर काम खत्म ही नहीं होता। आज तक 3 बार तो इलेक्शन इसी एक मुद्दे पे हो गया, सभी पार्टियों ने जीता। तो आपको क्या लगता है पानी का मसला जल्दी हल होने का नाम नहीं ले रहा है? नाम ही नहीं ले रहा है जी। शायद हमारी पार्टी, हमारी सरकार उसमें काम करेगी और सभी जनता को अच्छा सर, कांग्रेस पार्टी में अगर मैं देखूं कि बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे गुजरे, और वो लोगों का एक सबसे बड़ा ये रहा कि वो लोग अक्सर अपने कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर तैयार करते थे। आप किस तरीके से समीकरण बना रहे हैं, क्योंकि आप सियासत में नए आए हैं, तो आप कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, कैसे लोगों को समझा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहिए, आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का पहले से ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो अपीयरेंस था वो सभी समाज में था जी। हर तबके के आदमी के साथ कांग्रेस पार्टी रही है जी। पिछले कुछ सालों में ये जरूर हुआ है कि यहाँ पर कैंडिडेट ना होने की वजह से या यहाँ का कैंडिडेट चुन के ना आने से थोड़ा सा कुछ कम ज्यादा काम हो गया होगा, मगर हमने शुरुआती पढ़े लिखे लोगों से किया है जी। हम पहले हमारे जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, हर तबके के लोग के पास में हम जा रहे हैं। सिटी के हर एरिया में जितना हमारा कंस्टिट्यूंसी का एरिया है, हर वार्ड में हम जा रहे हैं जी। उनसे हमारे जो जितने भी तालुकात के लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं जी। और ये बात करने के बाद उन्हीं को हम आग्रह कर रहे हैं कि भाई ये महाविकास आघाड़ी की बात है। हम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी, शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जी और कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी की ये पूरा इंडिया गठबंधन जो है उसका जो महाविकास आघाड़ी स्टेट लेवल के हद तक तैयार हुआ है, इसके साथ हम लड़ना चाह रहे हैं। हम कोई अपक्ष वगैरह लड़ने की कोई बात नहीं करेंगे। अगर हमें टिकट नहीं भी मिलता है तो हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, मुस्लिम समाज को जिस तरीके से जोड़ेंगे आप, क्योंकि लोकसभा में अगर मैं कहूं कि पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज ने वन साइडेड वोट दिया है। अब इंडिया अलायंस को आपको पता है, महाविकास आघाड़ी को बहुत ज्यादा वोट मिले हैं, बिल हो गया है, उसके अलावा जहां जहां सीटें विन हुई है मुस्लिम समाज ने बड़ा समर्थन किया है। तो अब आप मुस्लिम समाज को कैसे जोड़ेंगे आपसे? मुस्लिम समाज हमारे से पहले से ही जुड़ा है जी। हम जो 25 साल 30 साल ये एजुकेशन फील्ड में काम करें जी, हर जिले में हर जगहों पे हम उर्दू के टीचरों के साथ रहे, उर्दू के संस्था चालकों के साथ रहे, उर्दू के स्कूल में जाकर पेरेंट्स के साथ में हमने बीच कुछ बातें करी है। अभी यहाँ पर करीब करीब 2-2.5 हजार टीचर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। उसमें से ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के पढ़े लिखे लोग हैं। हम एक बार खड़े रहेंगे तो इन लोग आपके साथ खुद ब खुद हमारे साथ काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, और यही हमारा सबसे बड़ा असेट रहेगा कि महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट यहां से चुन कर जाए। ठीक है सर, ये थे एम के देशमुख साहब। जैसे इनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी अगर इनको टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी अगर इनकी तरफ ध्यान रखती है, तो जिस तरीके का इन्होंने समीकरण बताया है
कि एजुकेशन के साथ जुड़ने की वजह से इनके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि ये खुद इस गरीबी की तरफ से आते हैं। अगर इन्होंने जो बात की इनके खुद के ताल्लुक से, तो बताया कि जब ये जिस वक्त वहां पर टीचर थे, सड़कें नहीं थी, पेपर नहीं थे, बड़ी मुसीबतों से इन्होंने ऊपर आया। गरीबी का दर्द को समझते हैं, और जो शख्स गरीबी के दर्द को समझता है वही जनता के साथ जुड़ सकता है, वही शख्स जो है जनता की काम कर सकता है। जैसे अनिल देशमुख साहब ने अपना ऐलान किया, जैसे कि उन्होंने भूल बजाया कि भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, हर जगह इनके बैनर लग गए, हर जगह लोग जो है इनके समर्थन में उतर रहे हैं। और खास बात, जैसे मैं देख रहा हूं कि हर जगह लोग इनको समर्थन दे रहे हैं, इनसे जुड़ रहे हैं। आप देखना यह है कि कितना कांग्रेस पार्टी अनिल देशमुख साहब की तरफ ध्यान रखेगी। और देखने के लिए खास तौर से खास बात ये जुड़ी है कि एजुकेशन कमिश्नर रहे हैं आप, और इन्होंने जैसे कहा कि ये अब जो है इसके बाद में अपना सारा वक्त जो है अब जनता के लिए देना चाहते हैं, जनता के हित में मैदान में उतरना चाहते हैं। देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्या होगा, कांग्रेस पार्टी को टिकट देगी और कितना ये है जनता का विश्वास जो है बचा पाएंगे। देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन जियाउल के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। Assalamu alaikum, my Dr. Sadia from R&S Unani and Ayurvedic Pharma and Manufacturers। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 ईयर से गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाबी के साथ, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और गुड न्यूज उन पेशेंट्स के लिए है जो औरंगाबाद कन्नड़ तालुका के हैं। वो पेशेंट्स को अभी हैदराबाद आने की जरूरत नहीं है, तकलीफ उतनी उठाने की जरूरत नहीं है। वहां पर हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सलमान BUMS अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आप लोग को किसी को भी पथरी की शिकायत हो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9960013800 पे कांटेक्ट करिए। डॉक्टर सलमान